छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में प्रदीप नाम का एक लड़का और रितु नाम की एक लड़की रहते थे। दोनों 12वीं क्लास में साथ में पढ़ते थे। रितु क्लास की सभी लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। जितनी वह खूबसूरत थी इतनी वह ईमानदार भी थी। वह किसी से फालतू बातचीत नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। प्रदीप उसे मन ही मन पसंद करने लगा था और वह रितु के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था। बदले में रितु उससे थैंक यू कहती थी तो प्रदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। एक दिन की बात है, दोनों साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा, लेकिन पेड़ बहुत छोटा था, उसमें से पानी की बूंदें गिर रही थी। बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के पास आ गए। दोनों अब अपने जज्बातों पर काबू न रख सके। प्रदीप ने रितु को प्रपोज किया। वह भी प्रदीप को पसंद करती थी, इसलिए उसने मना नहीं किया और वह राजी हो गई। एक बार की बात है, रितु उसी पेड़ के नीचे प्रदीप का इंतजार कर रही थी। प्रदीप को आने में बहुत देर हो गई। उसे देखकर रितु नाराज होकर बोली, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर प्रदीप बोला, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में ही हूँ, पूछो अपने दिल से। यह सुनकर रितु की नाराजगी पल में दूर हो गई। फिर एक दिन वह दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी प्रदीप रितु को बोलता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, अब मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। रितु ने कुछ देर तक सोचकर बोली, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगी। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। रविवार का दिन था। दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय रितु का चेहरा उतरा हुआ था। प्रदीप के पूछने पर वह मायूस होकर बोली, प्रदीप, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन वह हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर प्रदीप का कलेजा फट गया, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू किया और बोला, मैंने तुमको सच्चा प्यार किया है, मैं तुमको कभी भुला नहीं सकता। रितु धीरे से बोली, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। प्रदीप यह सुनकर रोने लगा। फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते रितु की शादी का दिन आ गया। रितु को यकीन था कि प्रदीप उसकी शादी में ज़रूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पर हाँ, प्रदीप का भेजा हुआ एक गिफ्ट उसे ज़रूर मिला। रितु ने जैसे ही गिफ्ट खोला तो उसे देखकर वह बेहोश हो गई। उसमें रितु का दिल रखा हुआ था और उसमें एक पत्र था। उसमें लिखा था कि अरे पगली, अपना दिल तो लेती जा, वरना अपने पति को क्या दोगी। दोस्तों, प्यार हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत, तो कभी साथी, तो कभी हालात, तो कभी घर वाले साथ नहीं देते। पर क्या प्यार गलत हो सकता है?